शुक्राना, समर्पण की शक्ति। आर्यन एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने पुरानी लकड़ी की मेज पर कर्जों के कागजात और बिलों का एक डरावना ढेर लगा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं और उसकी आंखों में अपने परिवार के भविष्य को लेकर डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आर्थिक भंवर से बाहर कैसे निकलेगा। तभी उसकी पत्नी मीरा कमरे में आई। उसने बिना कुछ कहे धीरे से आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखा। मीरा की आंखों में भी आने वाले कल की चिंता थी, लेकिन वो इस कठिन समय में अपने पति की ढाल बनना चाहती थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका है। अगली सुबह आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसे लगा कि अब वो अपनी परेशानियों का बोझ अकेले नहीं ढो सकता। वो शहर के कोलाहल से दूर एक शांत आश्रम में पहुंचा, जहां गुरुजी का सत्संग चल रहा था। आश्रम के द्वार पर कदम रखते ही उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर फैली हरियाली और फूलों की महक ने उसके बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। आश्रम के भीतर पहुंचकर आर्यन ने गुरुजी के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में रख दिया। उसके मन की सारी हलचल थम गई और उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, मैं पूरी तरह हार गया हूँ। मेरा व्यापार, मेरा कर्ज और मेरी मानसिक शांति, सब कुछ मैं आज आपको समर्पित करता हूँ। अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। जैसे ही आर्यन ने अपना अहंकार और चिंताएं समर्पित की, उसे अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश और शांति महसूस हुई। गुरुजी ने उसे प्रेमपूर्वक देखा और कहा, बेटा, जब तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया है तो अब चिंता कैसी। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो और जो मिलने वाला है उसके लिए भी बस शुक्राना करो। आर्यन ने पहली बार बंद आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्राना गुरुजी। जब आर्यन घर लौटा तो मीरा उसे द्वार पर देखकर दंग रह गई। उसके चेहरे से वो हताशा गायब थी जो पिछले कई महीनों से वहां जमी हुई थी। उसकी जगह एक नई चमक और आत्मविश्वास था। उसने मीरा का हाथ थामकर बताया कि उसने अपनी सारी परेशानियां गुरुजी के चरणों में छोड़ दी हैं और अब वे केवल आभार व्यक्त करेंगे, कोई शिकायत नहीं। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक आर्यन का पुराना स्कूल का दोस्त कबीर उसके घर आया। कबीर ने बताया कि वो एक बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अनुभवी और भरोसेमंद हो। ये अवसर इतना अप्रत्याशित था कि आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे गुरुजी ने खुद रास्ता बना दिया हो। आर्यन ने नए प्रोजेक्ट पर पूरे समर्पण के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब वो देर तक काम करता, लेकिन उसके मन में पहले जैसा तनाव नहीं था। काम के दौरान आने वाली हर छोटी बाधा और हर छोटी सफलता पर वो हाथ जोड़कर मन ही मन कहता, शुक्राना गुरुजी। उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई थी और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। समय का पहिया घूमा और कुछ ही महीनों में आर्यन का सारा कर्ज चुक गया। उसका घर एक बार फिर खुशियों से चहकने लगा। एक शाम वो और मीरा अपने घर के छोटे से मंदिर में घी का दिया जला रहे थे। उनकी आंखों में अब डर के आंसू नहीं थे, बल्कि वे आंसू उस ईश्वर और गुरु के प्रति कृतज्ञता के थे जिन्होंने उन्हें डूबने से बचा लिया था। आर्यन एक बार फिर आश्रम पहुंचा। इस बार उसकी झोली खाली नहीं थी, बल्कि उसका दिल गुरुजी के प्रति आभार से भरा था। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे सिखाया कि जब हम अपनी हार स्वीकार कर सब कुछ आपको सौंप देते हैं तो वो हार असल में हमारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है।